Okay, so let's start now. In last class, we have discussed about the concept of oxidation number or oxidation state. अब हम लोग थोड़ा आगे जानते हैं, बिकॉज हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं. तो अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ऑल्दो you know that the most general concept is the transfer of electrons. So the substance that loses the electron, है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा. ये बात आपने पढ़ा. और जिसका ऑक्सीडेशन होगा दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यानी कि लूज करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला जाएगा. तो ये सारी बात आपने पढ़ा. अब हम इसी कॉन्सेप्ट को हम और सिंपल कर देंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में. जब हम बात करेंगे तो हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में क्या कह सकते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ oxidation reduction in terms of oxidation number, or you can say oxidation state. एक ही चीज. देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, let us focus on this now and we will know about this concept today. आइए जानते हैं. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इसके बारे में, और आज इसको नोट कर लेते हैं. तो सबसे पहला टर्म हम जान रहे हैं ऑक्सीडेशन. तो बेटे ऑक्सीडेशन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन? इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, करेगा, है ना. ओके, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा. तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. समझे इस बात को? तो लिख लीजिए, एन इंक्रीज in the oxidation number, an increase in the oxidation number of a given of an element, an increase in the oxidation number of an element in a substance कहिए या कंपाउंड कहिए, एक ही चीज है, is called oxidation. ओके, सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, है ना. इज दिस क्लियर? तो इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन. दूसरा रिडक्शन आएगा. जल्दी से लिखो रिडक्शन का कॉन्सेप्ट. ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में सीधा सा है. ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज लिखा है ना मैंने, एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन. रिडक्शन में क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन के केस में हो जाएगा डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. अ डिक्रीज इन द oxidation number of an element in a substance
it's called its reduction. It's called its reduction. आ जाएगा। उसी तरह से आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेट, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का शॉर्ट में नाम ऑक्सीडेंट भी है, ऑक्सीडाइज कर दे। तो जो ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करेगा, है ना। तो जो सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस का ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर देता है, ओके, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे का इंक्रीज करेगा तो खुद का पड़ेगा, तो वैसा सबस्टांस क्या कहलाएगा? कहलाएगा। तो इसको नोट करो, लिख लो, a substance that increases the या helps in increasing the oxidation number of an element, it's called, है ना, that जो इंक्रीज करता है दूसरे का, खुद का इंक्रीज नहीं, अपना नहीं इंक्रीज करना है ना, दूसरे का इंक्रीज करने वाला है, यानी कि वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा ऑफ एन एलिमेंट, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट कह सकते हो, और ऑक्सीडेंट। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग रिएक्शन की बात कर, रिडक्शन रिएक्शंस। रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग इसको ए नंबर पे लिख लो, और बी नंबर पे आप लोग खुद से लिख लो रिड्यूसिंग एजेंट, और उसको रिडक्टेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? रिडक्टेंट, है ना, रिडक्टेंट। रिडक्टेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा? अ सबस्टेंस दैट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, अ सबस्टेंस दैट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। दो बार रिड्यूस आप खुद से नोट कर लीजिए, बस क्या होगा, यहाँ इंक्रीजेज की जगह डिक्रीजेज हो जाएगा, है ना। दो बार इसको, ये बात आया समझ में? करिए, नोट करिए इसको। नोट कर लो। अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस।
तो इस बात को याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं और एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं। नोट कर लिया बेटे? नोटेड डाउन अप टू हियर? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपने देखा है, दे रहा हूं उसको करो, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है, कैसे बैलेंस करते हैं, देखो क्वेश्चन लिखो, is the given reaction an oxidation reduction reaction? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब redox reaction or not, or not? if it is यदि अगर है तो क्या करना है? then identify the oxidant and reductant. मैं दो दे रहा हूं आपको, पहला नंबर दे रहा हूं NaOH प्लस HCl। तो इस रिएक्शन में आपका हो गया NaCl प्लस H2O। दूसरा रिएक्शन में दे रहा हूं 2Cu2O प्लस Cu2S, S is sulfur, Cu प्लस SO2। ओके, ये दो रिएक्शन है बेटा। कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो कैसे सोचेंगे? तो आप ये देखेंगे कि ये जो भी सबस्टांसेज रिएक्टेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट के रिएक्टेंट में जो भी सबस्टांस है, जैसे यहाँ सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, तो क्या इनमें से किसी भी सबस्टांस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? क्या कोई ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है? यदि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। हर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ये जरूरी नहीं है। ये बात नोट में रखिएगा कि ऑल रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स बट मेनी रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। उसी तरह यहाँ कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है एलिमेंट्स का, है ना। किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। समझा बेटा? ये बात क्लियर है सभी को? बताइए। If one or more element changes its oxidation state or oxidation number during the reaction, है ना, reactant और product side में अलग अलग oxidation number है, then such reaction will be called redox reaction. यदि आपके एलिमेंट्स रिएक्शन में इन्वॉल्व जो सबस्टांस है उनके एलिमेंट्स अगर अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं, then such reaction will not be redox reaction, है ना। there will be some other reaction but not redox reaction. Is that clear? बोलो, बात क्लियर हुआ सभी को? बताओ भाई। यस सर। हाँ जी, चलिए अब ये क्वेश्चन जो दिया है बेटा इसको करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर हाँ बोलो बेटा। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, ये बैलेंसिंग करने के बाद ही सही आएगा क्या? नहीं नहीं, बैलेंस करें या ना करें ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा, है ना। बैलेंस करें या ना करें ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या फर्क पड़ने वाला है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा ना। ऑक्सीडेशन जब यहाँ 2 हो या ना हो, यहाँ 6 हो या ना हो, बोलो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, यहाँ पर +1 +1 है बेटा। रूल आपने नहीं, 0 प्योर 0 यहाँ पे 0 है। प्योर एलिमेंट है मेरा बच्चा, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ 6 लगा हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ेगा, बोलो। तो नहीं पड़ेगा फर्क। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तुम एक कॉपर का एलिमेंट लो, सिंपल कॉपर, आयन नहीं लेना है, कॉपर का एक एलिमेंट लो, 1 मोल लो, 2 लो, 6 मोल लो, जो भी लो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसका 0 है। तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। मैं अगर ये सारे कॉफिशिएंट हटा दूं तब भी आप क्या देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है ना। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है, ठीक है। तो ये सब आपको दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ भी +1 है ना। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, समझा, बोलो। तो बैलेंसिंग को ऑक्सीडेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से बैलेंसिंग कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है उसके बाद फिर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन ही आएगा यूजिंग रेडॉक्स कॉन्सेप्ट, है ना। बैलेंसिंग रखो या ना रखो, उससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आ जाएगी। ये बात बोलो, ये बात गया दिमाग में, है ना। यहाँ 6 लिखा हो, यहाँ 6 हो या ना हो, यहाँ पर 6 ना भी लिखे, चलो बैलेंस नहीं है। अब ये बताओ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी क्या है, 0 है। 6 लिख दिया, अब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। 2 मैं लिखूं या ना लिखूं, मैंने यहाँ 2 नहीं लिखा, अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का +1 है। अगर मैं 2 लिखता हूं बेटा तो भी ऑक्सीडेशन कॉपर का क्या है, +1 है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंसिंग करो या ना करो। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से बैलेंसिंग किया जा सकता है ना, ये याद रखो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस रिएक्शन की सेकेंड रिएक्शन, यहाँ पे कॉपर का +1 है, ऑक्सीजन का, यहाँ पे कॉपर का +1 है और सल्फर का -2 है। यहाँ पे कॉपर का बेटा 0 है, सल्फर का आपका +4 है और ऑक्सीजन का जो है वो -2 है। ऑक्सीजन का क्या है, -2 है। तो 2 ऑक्सीजन हो गए ना। तो ऑक्सीजन का आप ये -4 मत कह देना, कई बच्चों ने गलत किया एग्जाम में। SO2 है मान लो तो बच्चे बोल देते हैं -4, बेटा वो नहीं है, हम ऑक्सीजन का पूछ रहे हैं। O2 लिखो या कुछ भी लिखो, ऑक्सीजन एटम, एटम का होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है ना। 2 एटम है तो टोटल कंट्रीब्यूशन -4 का है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है। ये बात समझ रहे हो, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको क्या रहेगा कि यहां आपको क्या दिख रहा है, देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी +1 था, यहां भी +1 था, तो +1 से 0 हो गया। तो बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, बताइए अर्पित। रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है। अर्पित बेटा आप बताओ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, देख लीजिए। कैन यू लिसन मी, अर्पित। यस सर। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन इज आल्सो गिवन करेक्ट आंसर, रिडक्शन हो रहा है। सर रिडॉक्स अच्छा, रिएक्शन हो गया ना। हाँ जहां भी ऑक्सीडेशन वो रिडॉक्स हो जाएगा। अच्छा बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सुजल, सुजल आप ये बताइए कि सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर पे
चेंज कितना हुआ? व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? 6. 6. ओके, +6. फाइनल क्या है? +4. डेल्टा हम देखेंगे तो फाइनल +4 -2 दैट इज 6. ओके, ठीक है, वेरी गुड. मैं सचिन आप ये बताइए, सचिन बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? सचिन, सचिन आर यू देयर? सचिन, सर हाँ बोलो सर ये अभी आप क्या किए? +4 -2। बेटा. मैंने क्वेश्चन पूछा था वो आपने सुना? मैंने सुजल से पूछा था. पूरा अटेंशन बनाए रखिए, है ना पीयूष? मैंने अगर किसी से भी पूछूं, जरूरी नहीं कि आपका नाम लेंगे तभी आप ध्यान देंगे, है ना? मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछूं, मैं अगर देव का नाम लेता हूं, समझो सुजल से भी क्वेश्चन है, पीयूष से भी क्वेश्चन है, मयंक से भी क्वेश्चन है, सबसे है क्वेश्चन. तो हर कोई उस क्वेश्चन का जवाब सोचो, ठीक है? मैं एक बार में एक ही बच्चे से पूछूंगा ना, चाहे आप क्लासरूम में हो या ऑनलाइन क्लास में हो, तो अटेंटिव सबको रहना है. ओके, सुनो, मेरा क्वेश्चन ये था, पीयूष ध्यान दीजिएगा. मैंने पूछा, पहले आप भी जवाब दीजिए पीयूष, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? पीयूष बताओ. सर रिडक्शन, ये सोच समझ के रिडक्शन। जवाब दीजिए. कैसे कैसे हो रहा है रिडक्शन? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ पहले. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि बढ़ा है सर, तो बढ़ने पे ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन हो या जाएगा सर। रिडक्शन? कैसे बोल दिया? बोलो, बस मन में आया इसलिए बोल दिया? नहीं सर। तो रूल लगाएंगे ना. हाँ हाँ ऐसे ही मन में आता है और आप एबीसी करते हैं, इसलिए गलत करते हैं. हाँ, मन से नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से करना है. यस सर। -2 से +4 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है. अच्छा, कितना चेंज हुआ? व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? बताओ पीयूष, करके बताओ. व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? पीयूष, 2. जवाब दो. 2 कैसे हो जाएगा भाई? पहले कितना था? व्हाट वाज द इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर? इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? -2 फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। +4. तो डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल. कई बार पढ़ाया है मैंने कि डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, कभी याद करोगे, यस सर। है ना? मैंने पहले ही बोला था कि डेल्टा का कॉन्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हर जगह यूज, फिजिकल एजुकेशन तक में यूज होगा. आप बोलो क्या करोगे? डेल्टा क्यों लेंगे वहां पे? भाई चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज को मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं? डेल्टा से सर। तो डेल्टा नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? कोई नया सिंबल आप बता दीजिए, आज से मैं वही ले लूंगा. हाँ बोलो. मैंने तो आज तक सारे किताबों में डेल्टा से ही चेंज देखा है. आप कोई नया सिंबल बता दो तो मैं उससे लिखूंगा, है ना? बोलो, हम क्यों लेंगे डेल्टा, है ना? आप मुझे कोई सिंबल दे दीजिए बेटा. तो डेल्टा, मैंने क्या पूछा? ऑक्सीडेशन नंबर. मैंने क्या पूछा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा. तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन, कितना हो जाएगा पीयूष? बोलिए कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो? 4 -2 कितना होगा? 6। तो कैसे 2 आ रहा था? बोलो, कैसे 2 आ रहा था पहले? बताइए. वो समझ डेल्टा गया? से नहीं किए। हाँ सर। हाँ डेल्टा सर। किए तो नहीं करेंगे तो हाँ। कैसे आएगा? करना पड़ता है ना, कैलकुलेशन बिना किए थोड़ी आंसर आ जाएगा, यस है ना? यस सर। +4 -2. समझ गया? हाँ सर, समझ गए सर। क्या है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका? ऑफ
सल्फर। उसी तरह से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हो गया, यहाँ +1 है और यहाँ 0, -1। यानी कि 6 कॉपर है तो 6 मल्टीप्लाई देंगे, वो नहीं करेंगे। -1 यहाँ से चेंज हुआ। हाँ -1 से चेंज हुआ, मतलब घट गया, Yes, चेंज sir. इज नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, का रिडक्शन है। तो बताओ ऑक्सीडेंट कौन है, ऑक्सीडेंट, हु इज ऑक्सीडेंट? सल्फर, ये कॉपर कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। एक्चुअली क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है सर। हाँ, तो ये ऑक्सीडेंट हो जाएगा। रिडक्टेंट क्या हो ऑक्सीडाइजिंग जाएगा? एजेंट, रिडक्टेंट कौन हो जाएगा? कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड। हाँ, इसको क्यूप्रस कहते हैं, क्यूप्रस। सर सीयू, हाँ वही पूछना था सर। हाँ, क्यूप्रिक और क्यूप्रस मतलब ऑर्गेनिक में आएगा। सीयू को क्या बोलते हैं? Cu+2 को कॉपर बोलते हैं, क्यूप्रस। नहीं, CuO और Cu2O ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड। बड़ा वाला ऐसे लिखते हैं, Cu2O को ऐसे भी लिखा जाता है, आज पढ़ेंगे इसको। Cu ऐसे लिख दो, 1O। 1 क्या बता रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, समझा? और इसको कैसे लिखोगे? CuO को ऐसे लिखा जाता है, CuO। तो ये मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, समझा? तो ये भी तरीका है लिखने का, इस पे हम लोग बात करेंगे आज रिप्रेजेंटेशन पे, है ना? चलिए, आयरन में भी है ना ऐसा? सीयू वाला क्यूप्रस हो गया, क्यूप्रिक हो गया, और Cu2 वाला हाँ ये क्यूप्रिक हो गया क्यूप्रिक। और ये क्यूप्रस हो गया। ओके सर। वाला अस होता है, ये इक होता है। उसी तरह से फेरस आयरन और भी- फेरिक होता है। हाँ, आयरन में भी वो होता है। आयरन में FeO +2 है तो वो फेरस होगा, Fe2O3 उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आयरन में 2 होता है, +2 +3, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फेरस कहलाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। ये नहीं कि आप CuO से रिलेट कर देना। आयरन में क्या हो जाएगा? FeO, ये क्या हो जाएगा? फेरस। हाँ, और Fe2O3 इसमें +2 है और इसमें +3 है, तो ये हो जाएगा फेरिक। ठीक है बेटा, ये सब बात करेंगे हम लोग, है ना? अभी तो सीखना शुरू किए हो, चलो करो, नोट कर लो इसको। हाँ सर, किसी भी अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसका हाँ कंपाउंड बेटा। भी वही हो जाता है, कि उसका बेटा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, हाँ दोनों में एक होगा। तो हाँ, कब देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है तो बोलोगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ठीक है? पूरे मत बोलना, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? सल्फर का, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना? वो या कॉपर भी है। हाँ, कॉपर भी कह सकते ऑक्सीडाइजेशन से भी एक एलिमेंट का होता है। हाँ, एलिमेंट के लिए कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एलिमेंट के लिए कहते हैं। ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट सबस्टांस को कहते हैं। आप एलिमेंट को भी कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम सिर्फ एलिमेंट के लिए कहेंगे। देखो जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? सल्फर का। रिडक्शन हुआ है बेटा कॉपर का, ठीक है ना? ये बात याद रखेंगे। तो उसी तरह से अगर आप कह सकते हैं, आप चाहें तो अलग से भी कह सकते हैं कि कॉपर का रिडक्शन हुआ है तो कॉपर इज ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड सल्फर इज रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पूरे मटेरियल को भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है? चलो नोट कर लो। तो ज्यादा बेटर है कि हम स्पेसिफिक एलिमेंट को, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तो आप एलिमेंट को ही बोलो तो ज्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे आप किसको बोलोगे? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर को आप कह दो ऑक्सीडेंट, है ना? या क्यूप्रस ऑक्साइड को भी कहोगे तो चलेगा, पर ज्यादा बेटर है कि हम एलिमेंट को ही बोले। समझे इस बात को? ओके, दोनों बात दिमाग में रखो कि ऑप्शन क्या आता है एग्जाम में, ठीक है? एग्जाम में ऑप्शन उसके हिसाब से देखो। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन एलिमेंट का ही होता है। हाँ, होता हमेशा एलिमेंट का ही है, ये याद रखिए। एलिमेंट ही लिखेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। हाँ, एलिमेंट लिखेंगे।
हाँ, उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड का भी नाम दे देता है कभी आपके उसमें ऑप्शंस में, तो भी अंडरस्टूड है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो किसका रहा है, एलिमेंट का हो रहा है, ये ध्यान रखना है बेटा। चलो यहां तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा ऊपर वाला में बोलो, इज दिस रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट? फर्स्ट वन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही। सबको ही देखो, कैन यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट रिएक्शन? मयंक, is the first one oxidation reduction or not? First reaction, ध्यान दीजिए, NaOH यहां पर सोडियम का हो गया +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 -1। यहां देखो, सोडियम का +1, इसका -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। दिस इज सिंपली एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन है। सो एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉट रिएक्शन, है ना? एसिड बेस रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सो नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। ओके, करेक्ट। ओके, so here it is not a redox reaction, so first reaction is not a redox reaction, and second तो हमने डिस्कस कर ही लिया। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो बेटा नोट कर लो इसको आप लोग। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वी विल स्टडी नाउ, द वेरियस टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
रिएक्शंस। ये सिंपल है, एक एक दो दो एग्जांपल देख करके हम लोग करते रहेंगे। ओके, लेट्स नो अबाउट इट। तो यहाँ हेलो, सर वीडियो पॉज हो गई है। वीडियो पॉज हो जाएगा, थोड़ा देर में हो जाएगा। वो नेटवर्क अभी हो गया था ना, बिजली जाने से नेटवर्क में डिस्ट्रप्शन आ गया था। अब हो गया सही? ठीक है। हाँ सर। हाँ वो, चलो ठीक है, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था ड्यू टू पावर कट, है ना। चलो देखते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो फर्स्ट वन वी विल सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फटाफट देखते हैं, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि सबस्टांसेस कंबाइन कर जाएंगे, कंबाइन करके कोई सबस्टांस बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब नाम आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, है ना। तो हम लोग फिर से उसको देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। जैसे क्या H2 होगा, प्लस O2। हाँ H2 प्लस O2, जैसे A प्लस B है, A प्लस B कंबाइन होकर के C देगा। जैसे आप एग्जांपल दिया H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या देगा, H2O देगा। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस करना चाहो तो कर दोगे, है ना। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 2 यहाँ लगा दोगे, 2 यहाँ लगा दोगे, बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो दैट इज 2H2 प्लस O2। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बात समझा बेटा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आइए देखिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल हो गया H2 प्लस O2। और भी देख लो, जैसे कि कुछ भी C प्लस O2, है ना, दिस विल गिव यू CO2। हाँ बोलो बेटा। जैसे H2 प्लस O2 है, इसमें तो हाँ, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहाँ दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जरा सोचो। हाँ, एक H2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और O2 का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन O2 का रिडक्शन। बेटा मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज भी सीक्वेंस भी भेजा था आप लोगों को, याद किया, उसको याद करो। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सर। हाँ, तो हाइड्रोजन का कम है। हाइड्रोजन का आपने देखा होगा वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आता है, वो रैंडम है, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। साइंटिस्ट ने अपना वो एक मेथड अपना कुछ लगा के उसको दिया, आपको वैल्यू याद भी नहीं करना है। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द वैल्यू, यू हैव टू रिमेम्बर सीक्वेंस बना लेना है कि कौन ज्यादा कम होता है, एक लाइन से लिख करके बना लोगे, है ना। तो 2.1 दिया था हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का क्या दिया था, 3.5 दिया था। हाँ 3.5 दिया था। तो जो भी है, ऑक्सीजन का जो है आप देखोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। तो पार्शियल शेयरिंग किसकी तरफ होगा ज्यादा, पार्शियल शेयरिंग ज्यादा होगा ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है वाटर में, है ना बेटा, जब वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। समझा सुजल? यस सर, ये ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता चल जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर ही देखेंगे, रूल्स याद रखेंगे, देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट बस दिमाग में होना चाहिए, है ना। लेकिन हर जगह थोड़ी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से देखेंगे। सही बात है। यहाँ पे प्योर एलिमेंट है तो 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। तो देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का घट रहा है, तो ऑक्सीजन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, इसमें क्या हो गया +4 और ऑक्सीजन का हो गया -2।
तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है ना। कॉपर प्लस सल्फर, है ना, मान लो कॉपर सल्फाइड बना दिया CuS, तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पे +2 हो गया, सल्फर का क्या हो गया -2 हो गया। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है तो बढ़ रहा है, और सल्फर का 0 से -2 हो रहा है तो घट रहा ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हो गया, है ना बेटा। बस ऐसे ही देखना है, कर लीजिए, नोट करिए। हाँ बोलो सर, आप उस दिन बोले थे कुछ कार्बन का कुछ बताएंगे, ऐसा कुछ बोले थे। कार्बन का बेटा अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कर लेंगे, रिएक्शन लिख लीजिए ना, अभी तो क्वेश्चंस करेंगे तो सब आ जाएगा। अच्छा सर, कार्बन का जैसे सिर्फ 4 होता है सर, चार्ज अच्छा, तो नहीं वो होता है, वाला यानी मैंने तो बॉन्ड बताया है था, नहीं। क्या चीज? सर कार्बन का जैसे प्लस या माइनस कुछ नहीं होता है, जैसे वो तो आयोनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट है बस। आयोनिक तो कहीं नहीं, आयोनिक तो यहाँ भी नहीं है, मैंने कब बोला आयोनिक बॉन्ड होता है? आयोनिक होगा तभी होता है। चार्ज कैसे लगा सर? तो बेटा चार्ज कहाँ लगाते हैं, पहला आपने याद किया है थ्योरी, बताओ तो मैंने क्या थ्योरी लिखाया था चार्ज शेयरिंग के लिए, क्या लिखाया? आप याद कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपको पूरा थ्योरी याद है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैंने पढ़ाया है? बोलो। तो जब याद ही नहीं है तो फिर आप कहोगे ना, याद क्यों नहीं करते हो? कई बार मैंने कहा याद किया करिए, पूरा नहीं याद है तो क्या आधा काम चल जाएगा? देखो, या तो पूरा होता है या 0 होता है, या तो आइदर यू विल बी 100% और यू विल बी 0%। नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी 100% और 0%। बीच का कुछ भी नहीं होता है कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, वो कुछ भी नहीं होता है बेटा, है ना। तो क्या पढ़ाया गया था आपको कि जब आपके एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसके पास है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, समझे? क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन उसके पास है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। सो वी एज्यूम दैट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज गेन्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज लूजेस ऑल द इलेक्ट्रॉन। ये मानते हैं, होता नहीं है ऐसा। एंड अकॉर्डिंगली वी डिसाइड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्यों नहीं याद कर रहे हो इस स्टेटमेंट को? कभी तो कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं आया आयोनिक होना चाहिए, मैंने लिखा दिया कि आयोनिक कंपाउंड में ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लिखाया है कहीं ना? मैंने 10-12 रूल लिखा, उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप याद ही नहीं कर रहे हो, फिर कहोगे कि सर बनता नहीं है क्वेश्चन। याद कब करोगे बताओ, कब करोगे याद? पनिशमेंट दूं फिर? बोलो, पनिशमेंट चाहिए या याद करोगे? तो याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरे 400 पेज की कॉपी भरने के लिए कहूंगा, पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रूल्स लिख करके, समझे? ये चीज मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगा कि आपको मैंने कह दिया और आप मजे कर रहे हैं, याद ही नहीं कर रहे हैं। फिर मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? बोलो, जब आप याद ही नहीं करोगे कॉन्सेप्ट। मैं सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं, याद तो आप ही को करना होगा, है ना। आधा याद किए, कम किए, वो नहीं। याद करने के लिए कभी भी कोई आ जाए तो बेटा उसको दिन रात लग के याद करना ही करना है, ये जान लीजिए। ये बात सबके दिमाग में गया। अगर कोई चीज याद करने के लिए दिया जाता है तो उसको करना ही करना है, याद रखो, ओके। इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं, ठीक है। समझाना मेरा काम है, मैं समझा दूंगा। याद नहीं हो रहा तो मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, लेकिन याद करना है, ये कंपलसरी है कंडीशन, ओके। सबके दिमाग में ये बात बैठ गया, कोई रिलैक्सेशन नहीं इसमें। चलिए देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हुआ? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर वाला भी आ जाएगा ना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो वो स्लेट लाइन बनाता है। तो बेटा वो कॉम्बिनेशन में आपका देखते हैं, हाँ आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। सर कैल्शियम, H2O कॉपर वाला। नहीं, कैल्शियम। सॉरी, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये नहीं आएगा ना, हाइड्रोजन भी तो उसमें रिलीज होता है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना। इसमें दोनों चीज हो रहा है, ये ऐसे होता है, देखो ये क्या हो जाता है आपका, ये रख लो, 2 रख लो, है ना। तो 2 रख लो यहाँ,
तो ये क्या बन जाएगा 2CaOH, एक मिनट देखने दो, होल्ड 2CaOH हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 हो गया, प्लस क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा, सर नहीं होता है सर। हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन प्लस नहीं होता O2 सर, नहीं होता है। अच्छा सर ऑक्सीजन नहीं सारा सर, कंज्यूम हो नहीं जाता पढ़े है। हैं वैसा। 10th एक में बार तो रुक जाओ, नहीं था। 10 तक पढ़े तो सर उसमें नहीं था, और कुछ रिलीज नहीं होता। कुछ कैसे नहीं, फिर बैलेंस कैसे होगा, रुक जाओ मैं चेक करता हूँ, अभी देख लेते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, अगर नहीं होगा रिलीज तो ठीक है, CaOH हाँ नहीं होगा, चलो ठीक है, तो डायरेक्ट ही हो जा रहा है। से ऑलरेडी बैलेंस है। हाँ ऑलरेडी है, हाँ COH होल टू नहीं होगा, हाँ इसमें नहीं होता है, हाँ ये तो कॉम्बिनेशन combination हो रिएक्शन गया। हो गया ना। हाँ बेटा ये भी एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन का, है ना। लेकिन इसमें देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कॉम्बिनेशन तो है, क्या रेडॉक्स है ये, जरूरी नहीं कि हर एक कॉम्बिनेशन रेडॉक्स हो, ये बात समझ रहे हो। यस यस सर। हाँ ये जरूरी नहीं है कि हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स हो, रेडॉक्स रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, पर हर एक कॉम्बिनेशन रेडॉक्स हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ नहीं है, देखो ये नहीं, +2 हो यस। गया, -2 हो गया, ये +1 हो गया, ये -2 हो हाँ गया, सर। यहाँ +2 -2 और ये +1, तो दिस इज नॉट रिएक्शन, दिस इज कॉम्बिनेशन। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये बात दिमाग में गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन में होता है, पर हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स हो जरूरी नहीं, या फिर हर एक रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो जरूरी नहीं है। सो इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ, ठीक है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन है ना, बट कॉम्बिनेशन है, बट इट इज कॉम्बिनेशन, है ना, बिल्कुल सही बात। देखो आप इसको एग्जांपल को नोट कर लेना कि कॉम्बिनेशन होने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ लिया कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो रेडॉक्स में था, तो हर एक कॉम्बिनेशन रेडॉक्स नहीं होगा, रेडॉक्स तभी होगा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा। इज दैट क्लियर, ये बात क्लियर हुआ बेटा, बोलो। यस सर। हाँ जी चलो नोट कर लो, ये एग्जांपल भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, है ना। तो देखो जब क्वेश्चन पूछोगे डिस्कस करोगे तो अच्छी चीजें सामने आएंगी, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, एक मिनट ऐसे लिख लो, +2 -2, इसका भी -2 कर लो, लिख लो बेटा। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, चलो इज दिस कंप्लीट। कंप्लीट हो गया, हाँ सर। यस सर। ओके ठीक है। तो ये दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया है कॉम्बिनेशन है बट रेडॉक्स नहीं है, वो जरूर लिख लीजिएगा। हर एक रिएक्शन में ऐसा है, हो सकता है, एग्जाम्पल खोजेंगे तो मिल जाएगा। अब इसी का उल्टा कर देंगे, CaOH होल 2 का उल्टा कर देंगे, डिकम्पोजिशन हो जाएगा पर रेडॉक्स नहीं होगा, है ना, उल्टा भी रिएक्शन हो सकता है हीटिंग पे, वाटर लूज हो जाएगा, वाटर वेपर एवापोरेट हो जाता है। सो सेकंड नंबर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड नंबर इज
रिएक्शन। देखिएगा व्हाट डू वी मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या, आप हीट करेंगे किसी सबस्टांस को। डिकम्पोजिशन कब होगा, हीटिंग पे। कोई सबस्टांस है ए, जब आपने उसको हीट किया, यहाँ पे रिएक्शन में डेल्टा दिखाने का मतलब क्या होता है, हीट। समझे, डेल्टा के अलग अलग मीनिंग होते हैं, यहाँ पे चेंज मत किया हाँ जाएगा। सर। यहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या है, हीट है। स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे डेल्टा रिप्रेजेंट हीट, कि हीट प्रोवाइड करते हैं ना, डेल्टा से लिखते हैं या सिंपली हीट लिख देते हैं। तो ये मान लो किसी चीज में टूट गया B+C, तो ये चीज है ना। सो सच रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझे। तो इसको देखिए, जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल CaCO3। हाँ CaCO3 में CaCO3 में होगा तो इसको हीट करेंगे, इसमें भी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन लेड डाइऑक्साइड। नाइट्रेट भी सर। कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा देखो यहाँ पर आपका, लेकिन ये जो है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका रेडॉक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। मुझे लग रहा है कि रेडॉक्स नहीं हो रहा है ना। डिकम्पोजिशन नहीं तो है होगा। बट यहाँ रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स ठीक है। हाँ रेडॉक्स नहीं है, तो अभी पहले हम सर, रेडॉक्स वाले लेड रिएक्शन को ले लेंगे। नाइट्रेट। हाँ इसको ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो KClO3 है ना, KClO3, ये पहले भी हमने एक बार बताया था। KClO3 को आप हीट करेंगे तो ये आपका बनाएगा, KCl बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। KCl So plus this O2। will be on heating, this will give you KCl plus O2, है ना। आप चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो और यहाँ 3 कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3O2, KCl plus 3O2। सो जब आप इसको हीट करते हैं पोटेशियम क्लोरेट को, तो व्हेन यू हीट द क्लोरेट इट गिव्स यू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में, हाँ यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है, +1। +1। अल्कली है ना, +1। अल्कली मेटल हमेशा +1 होता है कंपाउंड में। ऑक्सीजन का बेटा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन से, लिस्ट याद रखिएगा, लिस्ट मैंने भेजा है, तो -2 हो जाएगा। अब आपको क्लोरीन का यहां से निकल जाएगा, इसका +1 होगा, क्लोरीन का X मान लो एंड -2 × 3 एंड नेट हो जाता है 0, नेट हो जाता है 0 क्योंकि नॉर्मल कंपाउंड है ये। तो यहां से आपका X क्या आ जाएगा, X आ जाएगा +5। इज दैट क्लियर, +5 आएगा, दिख रहा है बेटा, लास्ट है ना कैलकुलेट करने के लिए। हाँ क्लोरीन का +5 आएगा, देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया +1 कैल्शियम का, और क्लोरीन का क्या हो गया, -1। बेटा ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है मेरा बेटा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, और रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का। क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन का। सो दैट इज -1 क्योंकि गया है। इज दैट क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उसी तरह से लिख लो, है ना। पोटेशियम हाइड्राइड, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये बना देगा आपको Na प्लस H2 गैस, 2Na कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज है, यहाँ पे क्या है, +1, और आपने पढ़ा मेटल -1 हो जाता है, मेटल हाइड्राइड है, रूल्स याद रखना है, -1 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो बेटा यहाँ पे आप देखो +1 से 0 हो रहा है, तो सोडियम का जो है वो रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, समझा? यस सर। तो दिस इज आल्सो यू कैन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Fe2O3 Fe2, हाँ उसमें भी हो जाता है, उसमें भी हो जाता है, हीटिंग करने का लेड नाइट्रेट का कैसे निकालेंगे, किसका बेटा, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन।
लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करोगे नाइट्रोजन गैस निकलेगा ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, तो लेड नाइट्रेट आपका ये हो जाएगा ना, लेड है ना, तो NO3 होल PbNO2 ट्वाइस। है ना, नाइट्रेट। PbNO3 अच्छा, होल ट्वाइस। नाइट्रेट ले रहे हो ना। हाँ, तो NO3 नाइट्रेट, अच्छा NO3 मुझे होल लगा ट्वाइस। नाइट्राइट। हाँ हाँ हाँ, नाइट्रोजन, लेड नाइट्रोजन, हाँ, तो NO3 का जो है NO3 PbNO3 होल ट्वाइस। होल होल ट्वाइस। का 2 आ जाएगा, नाइट्रेट है, सॉरी मैं नाइट्रोजन समझ गया, लेड नाइट्रेट है ना। हाँ, तो PbNO3 होल ट्वाइस। नाइट्रेट में आपका जहां 8 लग जाता है, नाइट्राइट नाइट्रेट, वो ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, तो NO3 होल ट्वाइस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो NO2 गैस निकलता है ना इसमें, लेड CO ऑक्साइड, प्लस लेड NO2 प्लस ऑक्साइड O2 O प्लस प्लस NO2 NO2 गैस NO2 निकलेगा, बाकी प्लस प्लस बैलेंस NO, कर प्लस NO। एक 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 बच्चा बेटा। हाँ, प्लस प्लस क्या, O2 भी रिलीज होगा। हाँ, O2 रिलीज होगा। O2 भी रिलीज होगा। यस सर। चलो, हाँ O2 भी होगा, तो O2 भी ना, वो तो रिएक्शन याद रखना पड़ेगा या दिया रहेगा, है ना। तो O2 भी कर दो रिलीज, है ना, O2 भी रिलीज, तो लेड बनेगा या लेड ऑक्साइड बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ज्यादा हीटिंग करने पे 2 टेम्परेचर पे होता है इसमें, है ना, इस रिएक्शन का चेक कर लेते हैं। चलिए आप पहले इसको नोट करिए, सही है सर ये। है ना। हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है, इट्स फाइन, है ना। तो यही दोनों दोनों ही गैस रिलीज होंगे। ओके, तो लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। लेड ऑक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उससे ऑक्सीजन निकालने के लिए बहुत ज्यादा हाई हीटिंग करना पड़ेगा, मतलब आप लेड ऑक्साइड को और बहुत ज्यादा हीट करेंगे तभी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो नॉर्मल डिकम्पोजिशन में आपका यही बनता है। चलिए, तो ये भी आप यहां भी देखोगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जरा ऑक्सीडेशन नंबर देखो। यहाँ पर NO3 यानी कि इसका +2 हो जाएगा, यहाँ भी +2 ही है ना, यहाँ -2 हो गया। नाइट्रोजन का देखो, तो NO3 माइनस है ना, NO3 माइनस, तो NO3 माइनस में आपका इसका क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, तो हो रहा है। और यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, +5 दिखेगा, यानी कि यहाँ पर आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। ये बात सबको क्लियर है, +5 निकल जाएगा सबका बेटा। यस सर। So this decomposition reaction also your, you can see this decomposition reaction is also oxidation reduction reaction. चलिए नोट कर लीजिए इसको, लेड नाइट्रेट वाला भी। करो इसको।
हो गया? कंप्लीट एक मिनट सर। डिकम्पोजिशन कर लो बेटा। नोटेड डाउन। यस सर। चलिए ठीक। सर हाँ बोलो बेटा। इसमें ऐसे वो लेड नाइट्रेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक बार 0 भी आ गया, तो फिर चेंज के लिए क्या करेंगे? किसका बेटा? इसमें थोड़ी 0 आ रहा है, इसमें तो -2 आएगा ना। नहीं, राइट हैंड साइड तो O2 में तो 0 हो गया ना। हाँ तो O2 में 0 हुआ ना, तो इसीलिए तो ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन का रिडक्शन भी तो सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, -2 से 0 हो गया, तो बढ़ गया ना। लेकिन यहाँ पे कभी ऑक्सीडाइज कौन? लेकिन हाँ -2 भी तो बोलो। है, लेकिन तो ऑक्सीजन का मैंने कहा, -2 भी। तो बेटा सारे ऑक्सीजन आइटम थोड़ी रिड्यूस हो गए, जरूरी तो नहीं कि सारा ऑक्सीजन आइटम रिड्यूस हो जाए, है ना। ओके, -2 है तो कुछ ऑक्सीजन आइटम रिड्यूस या कुछ ऑक्सीजन आइटम अपना स्टेट मेंटेन रख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये बात समझा? तो इसे क्या कहेंगे? O2 ऑक्सीडाइज हो गया, ये कहेंगे। बेटा O2 सारा देखो, O2 ऑक्सीडाइज नहीं कहो, O2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन में कौन हुआ है? O2 ऑक्सीडेशन हुआ है, सारे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हुए, है ना। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है ये बोलो, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? O2 का। O2 मत बोलो, ऑक्सीजन बोलो, ऑक्सीजन एलिमेंट का बोलते हैं। O2 या O3 थोड़ी बोलते हो, ऑक्सीजन का हुआ है ना, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, समझे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसमें जितने भी जैसे NO2 है, NO2 है तो PbO बना, यहाँ पे बना, जो भी है यहाँ पर आपको दिख रहा है -2 में भी है, माइनस यहाँ पर -2 में भी है, तो ये सारा ऑक्सीजन आया यहीं से है। बट हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो गया है ना। कंपाउंड में जितने ऑक्सीजन है सबका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। जो ऑक्सीजन एटम आपका ऑक्सीजन गैस बन के रिलीज हो गया है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। गॉट इट? ये बात समझा? हम यही कहेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया है? रिएक्टेंट साइड जितने भी ऑक्सीजन आइटम है सबका ऑक्सीडेशन हो गया है, बोलो। रिएक्टेंट साइड में जितने ऑक्सीजन आइटम है क्या सबका ऑक्सीडेशन हो गया है? सबका नहीं हुआ है, पर हुआ किसका ऑक्सीडेशन? जो भी हुआ है वो ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, पर ऑक्सीडेशन हुआ किसका है? ऑक्सीजन का, समझे। वो चीज है ना। आपको ये थोड़ी कह रहा है कि सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है ना। अगर ये पूछेगा तो आप यही जवाब देंगे, नहीं सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। फिर पूछेगा ऑक्सीडेशन हुआ किसका? ऑक्सीजन का हुआ है। तो ऑक्सीजन का होने का मतलब ये थोड़ी कि सारे ऑक्सीजन का हो गया है ना। अगर मैं पूछूं IIT किसने क्वालिफाई किया, तो IIT स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। क्या इंडिया के सारे स्टूडेंट्स ने IIT क्वालिफाई किया? नहीं ना, ऑब्वियसली बात है। IIT स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करते हैं, है ना। जो एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स ही देते हैं, सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई द IIT, है ना। तो डज इट मींस कि ऑल स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई द IIT? बोलो,
संस्कृत का स्टूडेंट भी आईआईटी कर लेगा, हिस्ट्री का भी स्टूडेंट आईआईटी क्वालिफाई कर लेगा, नहीं ना। ये तो नहीं कि सर आपने तो कहा कि स्टूडेंट ने आईआईटी क्वालिफाई किया, स्टूडेंट ही तो करते हैं, पर सारे स्टूडेंट तो नहीं करते, जो क्वालिफाई किए वो किए हैं। बाकी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया, हो सकता है साइंस के भी हो, वो भी नहीं क्वालिफाई किए, है ना बेटा। तो वही चीज है, तो वैसे ही आपका है। हाँ, इसमें है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा देखते हैं। तो ये देखो, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का +5 से +4 हो रहा है, तो नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। सारे ऑक्सीजन आइटम का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको बैलेंस रिएक्शन लिखूं तो कैसे बनेगा, देखो बैलेंस लिख दो। अब आप ये नहीं बता सकते कौन सा ऑक्सीजन आइटम ऑक्सीडाइज हो गया, कौन सा, बस जो भी है, जितने भी है उसमें से कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हो गया है, अब कुछ रिटेन किया है, तो देखो क्या है ना। इसका जवाब तो हम क्या कोई नहीं दे सकता, है ना। हम किसी कंपाउंड के अंदर घुस करके देख रहे हैं कौन सा बॉन्ड टूटा, कौन सा बॉन्ड बना, ये नहीं ना देख रहे बेटा। तो इसीलिए वो चीज तो कोई नहीं बता सकता कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, बट कोई एक जरूर निकल गया होगा। जैसे NO, तो NO3 में आपका जो आपका स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, है ना, तो जैसे है कोई भी चीज का NO3 का जो है स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है, एक सेकंड देख लो। NO3-, तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना। ऑक्सीजन 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 माइनस, ये स्ट्रक्चर रहता है इसका। तो जब ये स्ट्रक्चर इसका है NO3- का, तो NO3- का ये स्ट्रक्चर है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस आप पढ़ेंगे, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे ये अगर इलेक्ट्रॉन हम कर दे तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, किसी भी ऑक्सीजन पे हो सकता है ना। ये चीज रेजोनेंस क्या होता है, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसको यहाँ ले आए तो ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि अब स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, समझा। ये और ये तीनों स्ट्रक्चर जो है इनको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। रेजोनेंस अभी आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो वो चीज है, तो तीनों पॉसिबल है, यानी कि इस थोड़ा चार्ज इस पे, थोड़ा चार्ज इस पे, थोड़ा चार्ज इस पे, ओवरऑल क्या होता है, यानी कि तीनों को एक साथ ऐसे दिखाते हैं, है ना। तीनों को एक साथ ऐसे दिखाते हैं, एक एक बॉन्ड दिखाएंगे डबल और पार्शियल दिखाएंगे, ऐसे डॉटेड से दिखाते हैं। तो डॉटेड का क्या मतलब है कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, अब पूरे पे हम माइनस दिखा देते हैं, है ना। अब तीनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल है, कौन सा टूटेगा कोई नहीं जानता है, जिसको टूटना होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑक्सीजन टूटेगा तो कोई नहीं जानता है, जो टूट जाएगा टूट जाएगा। हमें बस इतना पता है कि कोई ना कोई एक ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है, समझा। किसी ना किसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया है NO3 में से, बाकी आपका वो NO2 में या इसमें PbO में चला गया है, तो वो चीज आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा हुआ है ना। कोई भी नहीं बता सकता है ना, कोई नहीं बता सकता है इसको। देयर इज नो मेथड, देयर इज नो साइंस टू नो विच ऑक्सीडेशन। जब हो जाएगा तभी, ठीक है, जब हो जाएगा तभी बता सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम देते हैं, मान लीजिए कि 10,000 सीट है IIT में, फॉर एग्जाम्पल 10,000 सीट है, तो बोलिए अगर 10,000 सीट्स है IIT में, तो ये बताओ IIT का रिजल्ट निकलने के बाद रैंक 1 कोई ना कोई फिक्स स्टूडेंट होगा, रैंक 2 भी कोई ना कोई फिक्स स्टूडेंट होगा, रैंक 3 भी कोई ना कोई फिक्स स्टूडेंट होगा, 10,000 रैंक पे भी कोई ना कोई फिक्स स्टूडेंट होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट निकलने के बाद, रिजल्ट निकलने से पहले या एग्जामिनेशन होने से पहले बताओ तो रैंक 1 कौन होगा या रैंक 2 कौन होगा, बोलो, बता सकते हैं? नो सर। नहीं बता, है ना। मान लो कि कोई बच्चा ऑल ओवर इंडिया में इतना अच्छा कर रहा है, तो बहुत बार प्रेडिक्ट हो जाता है कि अच्छा ये बच्चा 90% चांस है कि रैंक 1 ले आएगा, प्रेडिक्शन हो जाता है। कभी कभी वो भी नहीं ला पाता, है ना, कुछ और रैंक आ जाता है ना बेटा। तो उस तरह के वैसे भी स्टूडेंट्स हमने देखे हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो 10,000 सीट है, तो आप बताइए तो 9,000 किसका रैंक होगा,
है ना। एग्जामिनेशन कल होने वाला, आज बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, है ना। या 9000 किसका रैंक होगा, कुछ नहीं बोल सकते, है ना। रिजल्ट आने के बाद अगर यही सवाल पूछा जाए तो बताओ हर एक रैंक कांस्टेंट है कि नहीं है? कि यहाँ पर NO3 में से कौन सा ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, कौन सा ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सा ऑक्सीजन NO2 में रहेगा, कोई नहीं जानता है। जब हो जाएगा तब दिख जाएगा, है ना, वो चीज है। तो ये अगर सवाल अगर पूछे, है ना, तो ये सवाल तो चलो मैं नहीं कह रहा कि सवाल गड़बड़ है, लेकिन इस सवाल का जवाब, है ना, ईश्वर को छोड़कर और कोई नहीं जानता है ना। क्योंकि ईश्वर भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, है ना। हम तो वो बता सकते हैं जो हो गया, है ना बेटा, वो चीज है। तो बेसिकली वही चीज है कि यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि कौन से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, कौन सा ऑक्सीजन एटम, है ना, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करके रहेगा, ये कोई नहीं जानता है। बस इतना पता है कि कोई ना कोई ऑक्सीजन होगा जिसका रिडक्शन हो जाएगा, है ना, सॉरी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब कुछ ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करेंगे। ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ? बोलो, बोलिए, बताइए, कम ऑन टेल मी, यस सर। है ना। वो चीज ऐसा बहुत जगह आता है, रेडियो एक्टिविटी आता है, रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। डिकम्पोज करेगा, कौन डिकम्पोज करेगा, नो वन नोज, है ना, नो वन नोज। ओके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मीन गॉड डज नॉट नो। ओके, तो कब पता चलेगा? जो डिकम्पोज कर जाएगा हम बोलेंगे वो डिकम्पोज कर गया, है ना। हमें पता है कि अगर मान लो 1 घंटे में अगर 50% डिकम्पोजिशन होना है तो ठीक है, 1 घंटे में 50% डिकम्पोजिशन हो जाएगा, लेकिन उस 50% में कौन होगा और कौन नहीं होगा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंटायर यूनिवर्स में कोई नहीं बता सकता है उसको, क्योंकि उसको बताने का कोई तरीका ही नहीं है ना। बताने का तरीका तो छोड़ो, जिसका डिकम्पोजिशन होना है वो भी नहीं जानता है कि अगली बारी मेरी है ना। जैसे आप बताओ, ये बताओ, जैसे ऐसे ही मेरा ये सवाल सुनो, मान लीजिए कि इस दुनिया में जितने लोग हैं, इस दुनिया में जितने लोग हैं जो जिंदा हैं, अगला कौन मरेगा, कौन जानता है? कोई जानता है? ये बात सब जानता है कि मरना सबको है, ये सब जानता है कि आज जितने लोग यहाँ दुनिया में है 500 साल के बाद उसमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, कोई दूसरा इंसान होगा, है ना। अगले 500 साल की बात करें तो ना मैं रहूंगा, शायद ना आप रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, है ना, फैक्ट है। लेकिन ये बताओ कि अभी जो है इस मोमेंट पे अगला इंसान वर्ल्ड में कौन है जो मरने वाला है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है ना। पता चलेगा जब कोई डेड हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसकी बारी थी अगली, ये पता चल गया, है ना। या एक फैमिली ही है, एक फैमिली में 200 लोग हैं मान लीजिए, मतलब 200 लोग कैसे हैं, मतलब मम्मी पापा और बच्चे नहीं है इतने ज्यादा, है ना। वो क्या है, बहुत से लोग, मान लो पूरी फैमिली 200 साल 300 साल से चलती आ रही फैमिली है, सबको आपके चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, सबको जोड़ दें। कितने लोग बूढ़े होंगे? मान लो 80 साल से ऊपर वाले 50 लोग हैं। अगर 80 साल के ऊपर वाले 50 लोग हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगली नंबर इसकी आएगी, भैया कौन टपकने वाला है? कभी नहीं डिसाइड कर सकते, नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन जब मान लो, ये कोई अच्छी चीज नहीं है हो जाना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कोई ओल्ड आदमी है, वो अगर वो एक्सपायर कर गया, उसके बाद हमें पता अच्छा है ये बंदा जो है अब एक्सपायर कर गया, अब हमें मालूम है कि ओके इसका नंबर था। उससे पहले हम बता सकते हैं, बोलिए सुजल, कैन यू प्रेडिक्ट? नो सर। ओके, इज द केस हियर कि किस ऑक्सीजन के साथ कौन होगा, कौन मरेगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, हम नहीं कह सकते, है ना। वही आप में होता है, कौन डिकम्पोज होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते। जब जो हो जाएगा तब, मान लो कोई आदमी है 21 साल तक जिंदा रह गया और वो बाकी लोग मरते गए, बीमार है तब भी जिंदा है, ईश्वर की माया, हू नोज, है ना, दैट्स द नेचर। ओके, इसी चीज को कहते हैं हमारे स्कोप से बाहर की चीज है। तो वैसा आपको एलिमेंट्स के साथ भी होता है, एलिमेंट्स के साथ भी होता है, एटम के साथ भी होता है ना बेटा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही ऐसा सिचुएशन यहाँ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, पर किस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना।
माइक्रोस्कोप देख ऑक्सीडेशन होने के बाद अगर आप एनालाइज कर सकते हैं एटॉमिक लेवल पर पता चल जाएगा, अच्छा ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडाइज हो गया है ना, जो O2 बन गया वो ऑक्सीडाइज हो गया। होने से पहले नहीं बता सकते कि O2 में कौन सा ऑक्सीजन एटम कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? वो चीज है। चलिए, तो ये बात आप समझ गए, दैट्स फाइन। अब जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हमने बात की, तो हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। तो नोट में इस चीज को लिख लो कि ऑल decomposition reactions are not redox रिएक्शन को RKN शॉर्ट में लिख सकते हैं या RN, है ना। तो ऑल आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने अभी देखा था CaCO3, इसको आपने डिकम्पोज किया, हीट किया, तो ये क्या बनाया? CO बनाया, CO2 बनाया। यहाँ पे +2 CaCO3, हाँ वो लिख देंगे, वो हाँ गलती से लिखा गया, +4 और ये -2 है इसका, है ना। ऑक्सीजन का क्या है? -2 है। यहाँ भी +2 है, -2 है, +4 है और ऑक्सीजन का -2 है। तो ना किसी ऑक्सीजन एटम ने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया, ना कैल्शियम ने किया, ना कार्बन ने किया। So this is decomposition but not oxidation reduction, है ना। तो एग्जांपल आपको दिख रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दिख सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए बेटा, अगला रिएक्शन देखते हैं। एक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अच्छा बैलेंस करना चाहो तो ऐसे लिख दो, ये बना देगा 2PbO और +O2। तो देखो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको भी लिख लेना, है ना। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, लेड ऑक्साइड, है ना। तो आप अगर इसको ऑक्सीडेशन नंबर दिखा तो कैसे करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर को दिखा करके इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, है ना। स्टोक्स मेथड जो होता है वो पढ़ेंगे, ऐसे लिखते हैं 2Pb। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है? 4 है, तो रोमन नंबर में 4 लिख दो, O2। समझा? 4 का मतलब ये नहीं कि 4 लीड है, 4 का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। जब आप इसको हीट करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Pb, लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 2O + O2। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेड का यहाँ पे +4 है और लेड का यहाँ पे +2 है। तो देखो लेड के यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? दिख रहा है? बोलिए। हाँ बोलो। ये रोमन नंबर में ये जो होता है ये वैलेंसी भी होता है ना? वैलेंसी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाते हैं जनरली, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर को कह दिखाते सकते हैं ना इसे। हाँ, यहाँ पे वैलेंसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है ना। ओके, मेटल के लिए नहीं दिखाते हैं, नॉन मेटल का हमेशा मेटल का दिखाते हैं, समझा। वैलेंसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे +4 है वैलेंसी और यहाँ पे +2 है ना। मेटल के लिए तो दिखते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स में जो मेटल की वैलेंसी होती है वही आपका उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है ना बेटा। इसीलिए वैलेंसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ओके,
चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट रिएक्शन जानते हैं, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, एंड देन अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन। यहीं तक आज पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट तक, फिर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थर्ड नंबर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसको मैं बताता हूं आपको। ये नोट कर लिए हो ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो। डिस्प्लेसमेंट में आपका इस तरह का कुछ बनेगा, मान लो एक्स है ना प्लस वाई जेड, यहाँ पे मान लो कि आपका मूव हो गया, तो ये डिस्प्लेस होके बना दिया आपको एक्स जेड एक्स जेड कर दो, एक्स XZ जेड कर दो plus Y. प्लस वाई कर दो, या कुछ भी है, कोई भी नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, वो तो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेगा किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो इसके लिए आपको तो है ना, हाँ इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना पड़ेगा, मैं भेजूंगा इसको भी, आज ही भेज दूंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में दो तरह का हो जाता है, पहला है आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस 5 मिनट और इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, है ना, मोस्ट कॉमन एग्जांपल यू है कॉपर सल्फेट, प्लस है ना, आयरन। कॉपर सल्फेट जिंक है, तो जिंक इज हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जिंक कैन Highly रिड्यूस द, reactive. हाँ हाँ वो चीज है, बस वही रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको याद करना पड़ेगा। आप लोगों ने अंडर 10th में किया भी होगा, मैं भेजूंगा भी उसको। यस सर, 10th में सर किया था। हाँ, तो ये बन जाएगा ZnSO4, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो कॉपर देख लो यहाँ पर बेटा, कॉपर का आपका +2 था और इसका 0 था, अब यहाँ पर हो गया +2 इसका और इसका हो गया 0। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। Yes, sir. तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्रोमियम एल्यूमिनियम, हाँ किसका, लेड सल्फेट का, हाँ प्लस आयरन। SO4, बिल्कुल आयरन। सर गया। कोई वीडियो पॉज हो गया है। हाँ, या फिर नेटवर्क चला गया होगा। देखते होस्ट कौन बनता है। अर्पित। is higher in the electrochemical series, तो electrochemical आपका भेज देंगे सीरीज, तो ये चीज है। तो these are the example of metal displacement reaction, so please note them, इनको नोट कर लीजिए। सर आपका वीडियो रुक गया था बीच में। अच्छा, अब दिख रहा है, हाँ अभी आ रहा है। चलो ठीक है। Cr2O3 क्या बोलते हैं? क्रोमियम। हाँ क्रोमियम है बेटा, 24 होता है ना क्रोमियम। सर उसको पढ़ते क्या है पूरा को? पूरा हो क्या पड़ते भाई? क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। अब इसका Okay. आपका कितना है, इसका है आपका 3 है ना, तो 3 है तो ऐसे हाँ। क्रोमियम 3 ऑक्साइड, क्रोमियम 3 ऑक्साइड, अच्छा, समझे। सर हाँ ऊपर वाले को लेड सल्फेट बोलते हैं क्या?
हाँ, लेड सल्फेट, दिस इज लेड सल्फेट, दिस फेरस सल्फेट, है ना, प्लस है ना, +2 है तो फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। Yes, आयरन, sir. हाँ बोलो बेटा। सर क्रोमियम की वैलेंसी 3 कैसे आई है? क्या क्रोमियम की वैलेंसी आप 23 होता है वो, उसका एटॉमिक नंबर तो क्या? Hello. फिर हो गया। हेलो, हाँ बेटा आवाज जा रहा है? यस सर, आ गया। हाँ, तो सुनो, जो आप ऐसे पढ़ते हैं ना, जो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको क्लियर होगा कि वैलेंसी कैसे आपका 3 वहां पे सर पॉसिबल। 3 ही होगा सर। हाँ, यहाँ तो 3 है, नहीं मैं समझा नहीं उनका। बेटा आपका सवाल क्या है कि 3 क्यों होता है या यहाँ 3 कैसे है? सुजल, 3 क्यों होता है? क्यों होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ोगे, सर है ना। आवाज करके बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तुमको पढ़ा दो, सर उन चैप्टर रूल में। वगैरह, हाँ वो आगे चैप्टर में पढ़ोगे। सर हाँ सर 3p के बाद 4s आता है ना, फिर 3d आता है ना। हाँ, वो चीज आप रूल्स पढ़ोगे ना, प्रिंसिपल जो है तब आप 3 है पढ़ोगे सर। ना। हाँ, तो प्रिंसिपल वगैरह वो सारा पढ़ाऊंगा तब आप कर पाओगे, ठीक है। उस चैप्टर पे हम लोग आएंगे। सर वो किस चैप्टर में? वो आपको आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आएगा, यस सर। है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको आ जाएगा एटम्स, है ना। पहले तो अभी रिडक्शन को कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके बाद क्या, हाँ इसके बाद ही मूव करेंगे, इसके बाद ही हम उस चैप्टर पे आएंगे। चलिए, नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा आपका। ओके सर। चलो ठीक है, वो तो जरूरी है ना। यस सर। हाँ, तो वो करोगे तभी, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब कर लोगे तभी आगे सब कुछ, फिर केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, है ना। अभी तो चूंकि आप रेडॉक्स रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री है तो रेडॉक्स आना जरूरी है, बिना उसके स्टोइकियोमेट्री नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो इसीलिए अगले वीक तक शुरू हो जाएगा। चलो, हो गया, नोटेड डाउन। यस सर। चलिए अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं कि नॉन मेटल में किस तरह का होता है। एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं बस, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरा जो है नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा, बी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें नॉन मेटल को डिस्प्लेस करोगे आप कंपाउंड से। जैसे कि मान लीजिए ये है जिंक प्लस HCl, है ना, 2 HCl ले लो, तो जिंक प्लस HCl क्या आ जाएगा? जिंक ZnCl plus H2। ZnCl2 बेटा, हाँ प्लस Cl2 plus H2। हाँ H2। तो यहाँ देखो क्या है, HCl जो है, HCl से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ना, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ हो सकता है, वो तो एक रिप्रेजेंटेटिव है, इस पे मत रहिए, है ना। तो बैलेंसी तो बैलेंस करना ही पड़ेगा ना, तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव है कि ऐसे ऐसे है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, M ये कुछ भी हो सकता है ना, सब कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज देख सकते हैं। तो Zn + 2 HCl, तो ZnCl2 + H2 गैस,
ये गैस की तरह आपका रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यू कैन फाइंड मेनी सच रिएक्शंस आर देयर, है ना। कभी भी आप किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराओगे तो वहां पर क्या होगा, जैसे आप यही ले लो Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, है ना। और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे, यहीं तक अभी रखते हैं। ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा ना। ये भी आपका देख लो, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। सो दिस इज आल्सो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर हाँ बोलो बेटा। सर OF2 क्या मेटल ऑक्साइड है या नॉन मेटल ऑक्साइड है? कौन सा बेटा? OF2 OF2 तो कोई नहीं, OF2 में कोई नॉर्मल, ये मेटल ऑक्साइड नहीं कहेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड कहेंगे, है ना। OF2 नॉन मेटल है ना, ऑल्सो यस नॉन, सर, हाँ वही। ऑक्सीजन तो है ही, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो। ओके क्लोरीन तो नहीं मेटल होता है ना। Yes. वैसे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज Yes. द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये तो बिल्कुल ही नॉन मेटल ऑक्साइड है। चलो चलो आज यहीं तक रखते हैं बेटा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।